Hello, my dear students. रिद्धि संस्कृतम क्लास 8 षष्ठ पाठ चैप्टर 6 भारतीय वैज्ञानिका। आज हम लोग चैप्टर 6 भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, उसके बाद इसका सारा एक्सरसाइज बताएंगे। पेज नंबर 38। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणादेव जगत गुरु पदे विराजते। भारत ज्ञान विज्ञान के कारण जगत गुरु के पद पर विराजमान है। यदा संसारे जना वनेषु गुहासु वसन्ते स्म तदा भारते सिंधु नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार में लोग वनों में गुफाओं में रहते थे, तब भारत सिंधु नदी के किनारे विकसित स्थिति में था। तदा अत्र जनाः नगरेषु वसन्ति स्म। तब यहाँ लोग नगरों में निवास करते थे। यदा अन्यत्र जनानाम् अक्षर ज्ञानमपि नासीत् तदा अत्र जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति स्म। जब अन्य लोगों को यानी दूसरे देशों के लोगों को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तब यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, अर्थात संस्कृत में बातचीत करते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता। तब संसार के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञानयो भंडारः वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार माना जाता है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान के सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। सेकंड पैरा। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनापि परिचिताः नासन् तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वाः शाखा उपलब्धा आसन्। जब अन्य स्थानों के लोग विज्ञान शब्द से भी अपरिचित थे, तब यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थीं। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनमस्ति। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान के सभी शाखाओं का वर्णन है। पूरा काले संस्कृतम वार्तालापस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत बोलचाल अर्थात आपस में संस्कृत में बात करने वाली भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथा संस्कृते एव लिखिता। इसलिए अतः विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, क्योंकि जब बोलचाल की भाषा हमारी संस्कृत थी, तो जो ग्रंथ भी लिखा गया है उसे संस्कृत में ही लिखा गया था। संस्कृते साहित्ये आयुर्वेदः, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञानम, सैन्य विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनुर्विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणितम, रत्न विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञानमादयः सन्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन, सर्जरी, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रत्न विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान आदि हैं। पेज नंबर 39। आर्यभट्ट, वारामिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरकः, शालिहोत्रः, नागार्जुनादयः ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधुना वैज्ञानिकः यानि सूत्राणि यानि सिद्धान्तानि च प्रतिपादयन्तः सन्ति तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषयः पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः। आज वैज्ञानिक जिन सूत्रों और जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं या निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं, वो सभी सूत्र और सिद्धांतों को हमारे ऋषियों के द्वारा पहले ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं या निर्धारित किए जा चुके हैं। यथा जैसे
सुश्रुतः सहस्राधिकं वर्षं पूर्वमेव नासिकायाः शल्यचिकित्साम् अकरोत्। जैसे सुश्रुत ने हजारों वर्ष पहले नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर चुके थे। अगला पैरा है, शल्य चिकित्सायाः संपूर्ण विवरणं सुश्रुतः सुश्रुत संहितायाम् अकरोत्। शल्य चिकित्सा का संपूर्ण विवरण सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में किया था। चरक संहितायां विभिन्नानां रोगाणां कारणं निदानं च चरकेन प्रतिपादितम्। चरक संहिता में अनेक रोगों के कारण और उसके उपचार को, उसके निवारण को चरक ऋषि ने प्रतिपादित किया था। चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलं प्राचीनतमः परम श्रेष्ठतम अपि। चरक संहिता आयुर्वेद का न केवल प्राचीन अपितु सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी है। महर्षि चरकः कथयति, महर्षि चरक ने कहा था, पंचभूतात्मकः हि देहः पंच च देहस्य इंद्रियाणि इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, स्वस्थ आचरण अर्थात अच्छे आचरण से इंद्रियों पर अपने नियंत्रण किया जा सकता है, या जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेते हैं उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत्। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति स्वाक्षे च भ्रमति इत्यपि आर्यभट्टेनैव सर्वप्रथमं प्रतिपादितम्। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर घूमते हुए, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। इसका पता सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही लगाया था। पाई बराबर 3.141 इत्यपि आर्यभट्टेन प्रदत्तम। पाई की वैल्यू आप लोगों ने बेटा मैथ्स में पढ़ा होगा। पाई बराबर 3.141 भी आर्यभट्ट ने ही प्रदान किया था, प्रतिपादित किया था या निर्धारित किया था। आर्यभट्टीयम आर्यभट्टस्य प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। आर्यभट्टीयम आर्यभट्ट की प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्यूटनतः सहस्राधिक वर्ष पूर्वमेव वाराहमिहिर गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवान्। न्यूटन से हजारों वर्ष पहले वाराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए हमारे भारत के वैज्ञानिक, हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कितना उपलब्धि हासिल किया है, अपने देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। वाराहमिहिरः नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। वाराहमिहिर नक्षत्रों के, खगोल शास्त्र के, गणित के और ज्योतिष शास्त्र के महान जानकार थे या ज्ञाता थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका वर्तते। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका था। वाराहमिहिर पर्यावरण विज्ञानस्य, जल विज्ञानस्य, भूविज्ञानस्य च सिद्धांतं प्रतिपादितवान्। वाराहमिहिर पर्यावरण विज्ञान के, जल विज्ञान के और भूमि विज्ञान के सिद्धांत को निश्चित किए थे या निर्धारित किए थे। त्रिकोणमिते अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धांतान् अपि सः प्रतिपादितवान्। त्रिकोणमिति और अंकगणित के अनेक सिद्धांतों को भी वह प्रतिपादित किए थे। पेज नंबर 40 पे बेटा। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिकं वर्षपूर्वमेव महर्षि कणादः द्रव्यस्य परमाणोः रहस्यं प्रतिपादितवान्। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से हजारों वर्ष पूर्व ही महर्षि कणाद ने द्रव्य के परमाणु रहस्य को निर्धारित किया था। भौतिक जगतः उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां परमाणूनां च संघनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे
परमाणु के कण और उनके मेल से, जो संघनन मतलब मेल से हुआ था। अर्थात भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे परमाणु के कण और मेल से संघनन यानी उसका मेल हुआ था। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षि कणादः एवासीत्। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। न्यूटनतः पूर्वमेव गत्या सिद्धांतम कणादः प्रतिपादितवान्। न्यूटन से पहले गति के सिद्धांत को कणाद ऋषि ने निश्चित किया था या प्रतिपादित किया था। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कणादः आसीत्। वैशेषिक दर्शन अर्थात एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल देना के जन्मदाता महर्षि कणाद थे। अस्मिन् ग्रंथे एव कणादः परमाणु सिद्धांतम बोधितवान् अस्ति। इस ग्रंथ में ही महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत को बताया था। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्र वर्ष पूर्वमेव सः अन्यं धातुं स्वर्णे परिवर्तयितुं शक्नोति स्म। हजारों वर्ष पहले वह अन्य धातुओं को सोने में परिवर्तित कर देने में सफल हुए थे। नागार्जुनः प्रसिद्धः ग्रंथः रसरत्नाकरः आरोग्य मंजरी कक्षपूत तंत्रम योगसरः योगाष्टकम च वर्तते। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्रम, योगसर और योगाष्टक है। यदा संपूर्ण संसारे जना शकटयानेन अश्वेन वा यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। जब सारे संसार के लोग बैलगाड़ी या घोड़े पर यात्रा करते थे तब हमारे देश में विमान होते थे। 250 वर्ष पूर्वं महर्षि भारद्वाज वैमानिक शास्त्रस्य रचनाम् अकरोत्। 2500 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की थी। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधे चालन विधे च सचित्र वर्णनम वर्तते। इस ग्रंथ में विमान यानी हवाई जहाज बनाने की विधि और चलाने की विधि चित्र के साथ इसमें वर्णित किया गया है, चित्र के साथ इसमें दर्शाया गया है। एतेषामितरादि अनेके आविष्कारः सन्ति येषामुपरि इदानीं वैज्ञानिकः शोधः कुर्वन्तः सन्ति। इस प्रकार अनेक आविष्कार यानी खोज हैं जिस पर अब वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् वयम् एतादृशीं वैज्ञानिकीं भाषां पठतः स्मः। हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ पा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखिए नीचे यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से लिख करके लर्न कर लीजिएगा। आते हैं पेज नंबर 41 पे, अभ्यास कार्यम। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। भारतम कस्मात् कारणात् जगत गुरु पदे विराजते। भारत किस कारण जगत गुरु के पद पर विराजमान है? तो इसका आंसर है बेटा ज्ञान विज्ञान कारणेन। सेकंड है भारते कस्या नद्या तटे विकसिता सभ्यता आसीत्। भारत किस नदी के तट पर विकसित था? आंसर है सिंधु नदी। तीसरा है भारते जनाः कया भाषया व्यवहरन्ति स्म। भारत के लोग किस भाषा का व्यवहार करते थे या किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? आंसर है संस्कृत भाषया। नंबर 4 है कह नासिकाया शल्य चिकित्साम अकरोत्। किसने नाक के शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी किया था सबसे पहले? तो आंसर है सुश्रुतः। 5th है शून्य से अन्वेषणम कह अकरोत्। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आंसर है आर्यभट्ट। सेकंड है बेटा पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। संस्कृत साहित्य विज्ञानस्य का शाखा सन्ति। संस्कृत साहित्य में विज्ञान की कौन सी शाखा है?
संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनं सन्ति। संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन किया गया है। सेकंड है के ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। कौन कौन से ऋषि ने विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया या निर्धारित किया था? आंसर है आर्यभट्टः, वारामिहिरः, कणादः, ब्रह्मगुप्तः, पराशरः, सुश्रुतः, चरकः, शालिहोत्रः, नागार्जुनादयः ऋषयः विज्ञानस्य प्रसिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः। थर्ड है शल्य चिकित्सायाः वर्णनं कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। शल्य चिकित्सा का वर्णन किस ग्रंथ में है किया गया है? आंसर है शल्य चिकित्सायाः संपूर्णं विवरणं सुश्रुत संहितायां ग्रंथे वर्तते। शल्य चिकित्सा का पूरा विवरण सुश्रुत संहिता ग्रंथ में किया गया है। पेज नंबर 42। फोर्थ नंबर पंच सिद्धांतिका कस्य रचना वर्तते। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? आंसर है पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर रचना वर्तते। फिफ्थ है भौतिक जगतः उत्पत्ति कथम भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति किससे हुई थी, कब हुई थी? भौतिक जगतः उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां परमाणुनां च संघननेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म परमाणु के कण के मेल और संघनन से हुआ था। थर्ड नंबर है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जहाँ पे बेटा अंडरलाइन है वहां पे प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहला है भारते विकसिता सभ्यता आसीत। भारतीय की जगह हो जाएगा कुत्र, यानी कहाँ की सभ्यता विकसित हुई थी। सेकंड है सुश्रुतः नासिकायः शल्य चिकित्साम अकरोत। इसको लिखना है यहाँ पे कस्या, यानी कि किसका ऑपरेशन सुश्रुत ने किया था। ग नंबर है आर्यभट्टः शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत। अब यहाँ पे आर्यभट्ट की जगह लिख जाएगा कह, यानी कौन, किसने, कौन शून्य का आविष्कार किया था। फोर्थ नंबर अनेके आविष्कारः सन्ति। अब यहाँ पे हो जाएगा आविष्कारः की जगह के, यानी क्या, अनेक क्या हुआ था। फिफ्थ नंबर है पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति, यहाँ पे परिक्रमा की जगह किम हो जाएगा। किम मतलब क्या, तो पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, तो आंसर आ जाएगा आपका परिक्रमा। नंबर 4 पे है संस्कृत पदानां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखत। संस्कृत शब्द पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पद दिया हुआ है, मूल शब्द का कॉलम है, विभक्ति का और वचन का कॉलम है। तो गुरु का मूल शब्द हो जाएगा गुरु, और विभक्ति कौन सी है, ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, ये दिख रहा है, और वचन में एक वचनम होगा। सेकंड है शून्य से। शून्य से का मूल शब्द हो जाएगा शून्य, विभक्ति यहाँ पे षष्ठी है और वचन है एक। परिक्रमा यानी परिक्रमा, मूल शब्द परिक्रमा हो गया, विभक्ति इसकी षष्ठी है और वचन बहुवचनम है। फोर्थ नंबर पे है वनेषु। वनेषु का मूल शब्द हो जाएगा वन, विभक्ति है इसकी सप्तमी और वचन है बहुवचनम। फिफ्थ नंबर है भाषाम। भाषाम का हो जाएगा भाषा, विभक्ति है द्वितीया और वचनम है एक वचनम। ठीक है बेटा। फिफ्थ नंबर पे है देखिए शुद्धम विकल्पम चिनुत, यानी कि शुद्ध विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो ऑप्शन लग रहा है ये राइट है उसको वहां पे फिल करना है। तो देखो पहला क्या है, चिकित्सक शास्त्रे चरक संहिता प्राचीनतमा प्राचीनतम प्राचीनतमम, तो यहाँ पे आंसर होगा प्राचीनतम। ठीक है, इसके बाद है चिकित्सकः रुग्णम औषधम ददाति। आंसर यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है वो होगा रुग्णम। थर्ड नंबर है भारतम ज्ञान विज्ञान कारणादेव डैश पदे। अब यहाँ पे क्या फिल करना है हमको, जगत गुरु। फोर्थ नंबर पे है अस्माकम संस्कृत साहित्य डैश सर्वासाम शाखानाम वर्णन मस्ति। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा किसकी शाखाएं हैं, यहाँ पे सारी शाखाएं हैं, तो विज्ञान की यानी विज्ञानस्य। ठीक है बेटा। पेज नंबर 43 पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 5।
अधोलिखितानां ग्रंथानां रचयितानां नामानि लिखत। नीचे लिखे ग्रंथों के रचयिताओं के नाम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, आपके चैप्टर में इसका आंसर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया है, लिख दिया है यहाँ पे। तो ग्रंथ का नाम यहाँ है, रचयिता यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? वाराहमिहिर। सेकेंड है वैमानिक शास्त्रम का रचयिता कौन है? महर्षि भारद्वाज। ग का है सुश्रुत संहिता के रचयिता है महर्षि सुश्रुत। फोर्थ नंबर है रस रत्नाकर का रचनाकार कौन है? नागार्जुन। फिफ्थ नंबर है चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है? महर्षि चरक। सिक्स नंबर पे है आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी के रचयिता है नागार्जुना। और लास्ट है आर्यभट्टियम। आंसर इसका है यानी रचयिता है ये आर्यभट्ट। उम्मीद है बेटा आपको ये एक्सरसाइज सारा अच्छे से कर लेंगे आप लोग कॉपी में, और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। आपके एग्जाम या यूटी में ये सारे चैप्टर के एक्सरसाइज आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।